जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार श्रोताओं के साथ एक बार फिर साप्ताहिक राशिफल का ब्यौरा लेकर हाजिर हूँ। इस साप्ताहिक राशिफल तारीख 29 मई 2022 से लेकर तारीख 5 जून 2022 तक का है। इस सप्ताह में होने वाली घटनाओं का मैं विवरण दूं। इन सबसे पहले आपसे नम्र निवेदन कर दूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचती रहेंगी। मैं जो राशिफल बताती हूँ वो लग्न के अनुसार होता है और जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उन लोगों के लिए व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ है। तो चलिए इस सप्ताह में होने वाली घटनाओं का विवरण जानें। तारीख 29 को अमावस लगेगी दोपहर 2:54 पर, जो तारीख 30 को ख़त्म होगी शाम 4:59 पर। इसका मतलब इस सप्ताह में शुरुआत के 2 से 3 दिन चंद्र का बल बिल्कुल नहीं रहेगा। हालांकि 29 तारीख को सुबह 11:14 के बाद चंद्रमा वृषभ के उच्च के होने वाले हैं और उच्च के चंद्रमा ये 30 तारीख को भी उच्च के रहेंगे। इसी दिन दर्श सोमावती भावुका अमावस्या है। शनिश्चर जयंती भी है। जिन लोगों को शनि महाराज की पूजा अर्चना भाती है उन लोगों को जाके शनि महाराज के दर्शन करके उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। इसी दिन अमावस्या शाम 4:59 पर ख़त्म हो जाएगी। तारीख 31 को गंगा दशहरा आरंभ हो जाएगा और इसी दिन बुध उदित हो जाएंगे। तो बुध के उदित होने का वीडियो आपको मिल चुका है, आप उस पर गौर फरमा सकते हैं। तारीख 2 जून को रंभा व्रत है और महाराणा प्रताप जयंती है। तारीख 3 को विनायक चतुर्थी है और इसी दिन बुध मार्गी हो जाएंगे दोपहर 1:31 के बाद। और तारीख 4 को जो शनि वक्री हो रहे हैं देर रात, मतलब 5 तारीख को, उसके विषय में मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाले देती हूं, जिसका वीडियो आप तक पहुंच चुका है। और वक्री शनि जो हैं अपने आप में क्या क्या असर देंगे मेष से लेकर मीन राशि वालों को, इसका मैंने डिटेल में विवरण दिया है। इसके बाद तारीख 5 को अरण्य षष्ठी है, विंध्यवासिनी पूजा है माँ की, और षष्ठी तिथि की वृद्धि है इसी दिन। इससे पहले हम जान लें कि शुक्र मेष राशि में प्रवेश कर चुके हैं अब, और मंगल जो हैं वो मीन राशि में आ चुके हैं, और सूर्य जो हैं वो वृषभ राशि में ही विचर रहे हैं। शनि और गुरु को तो आप जानते हैं कि वक्री हो चुके हैं शनि। गुरु की अवस्था बहुत अच्छी है। गुरु मीन राशि में मंगल के साथ बैठे हुए हैं और मंगल पर अच्छा प्रभाव डाल रहे हैं। तो चलिए हम जानते हैं अब साप्ताहिक राशि भविष्य। मेष राशि के लिए आपके लग्नेश जो हैं अब द्वादश स्थान पर बैठकर आपको थोड़ा सा झगड़ालू तो बनाते हैं, लेकिन आपके विदेश रिलेटेड काम फोर्स में करवाते हैं। आपके कई सारे ऐसे काम जिसमें शामिल हैं आपके प्रेम संबंध भी और आपके खर्चे अनाप शनाप भी, लेकिन आपके काम बनते नज़र आते हैं मुझे, क्योंकि मंगल आपके लग्नेश हैं और मंगल आपके व्यवसाय के भी स्वामी हैं। तो आप अपनी हिम्मत से हौसले से अपने विदेश रिलेटेड काम बनाओगे। अब बात करूं मैं शुक्र की, तो शुक्र भी मेष राशि में प्रवेश कर चुका है। तो आपके लग्न में है शुक्र इन दिनों राहु के साथ बैठा हुआ, आपको रोमांटिसिज्म की तरफ ले जाता है, आपको आकर्षण की तरफ ले जाता है, आपको लस्ट की तरफ ले जाता है, और आप बन सकते हैं एकदम खूबसूरत या एकदम हैंडसम या एकदम ब्यूटीफुल पर्सनालिटी। आप अपने इस पर्सनालिटी की वजह से किसी को भी आकर्षित कर सकते हैं, और साथ साथ धन की व्यवस्था आपके मीडिया रिलेटेड कामों से हो सकती है। अब और बता दूं कि जिस प्रकार से धन आएगा वो संचित होने में समय लगेगा और आप खर्च ज़्यादा करेंगे। अब स्थिति देखो सूर्य की, तो वो आपके संचित धन पर बैठा हुआ है। परिवार के साथ थोड़ी मोटी मतभेद भावनाओं का, विचारों का रहेगा, और हो सकता है आपका दिमाग कुछ अलग सोचे और उनका दिमाग कुछ अलग सोचे। आपके मित्र वर्ग भी इस तरह से आपसे थोड़े दूर रहेंगे। आपकी अध्ययन पढ़ाई जो है आपको सबके खिलाफ
अपना पोजीशन रख के करनी पड़ेगी। आपके जो विवाहित जीवन में केतु के कारण विघटन सी स्थिति बनी हुई है, वो इन दिनों जो है थोड़ा आराम मिलेगा उस स्थिति में, क्योंकि शुक्र पूर्ण दृष्टि से तुला राशि को देखते हैं और वक्री शनि का जो मैंने प्रभाव है उसका वीडियो आपको दे रखा है। याद रहे कि गुरु की स्थिति अच्छी होने के कारण, भले ही गुरु द्वादश में है, लेकिन द्वादश में स्वग्रही होते हैं गुरु, और वो आपको फिर भी सपोर्ट करते हैं विदेश रिलेटेड कामों में, भाग्य आपका उज्जवल करते हैं। वृषभ राशि, वृषभ राशि के लिए आपके लग्नेश हैं शुक्र, और वो बैठे हुए हैं द्वादश में। द्वादश में शुक्र उच्च के हो जाते हैं तो आपके घनिष्ठ प्रेम संबंध होना, आपको आकर्षण होना अपने किसी साथी की ओर, विदेश रिलेटेड कामों में वहाँ प्रेम संबंध हो जाना, आपके अपने आप पर खर्च होना, घूमने फिरने विदेशों में इस बात पर खर्च होना, और आपके कई सारे ऐसे काम जिसमें धन से रिलेटेड व्यवस्था होनी थी, वो अब आप अपने विवाहित जीवन के साथी, व्यावसायिक पार्टनर के साथ और अपने प्रेम संबंधों के साथी के साथ भी कर सकते हैं अगर आप विवाहित नहीं हैं तो। अब ये भी जान लें कि चंद्रमा की स्थिति जो है इस सप्ताह में आपके लग्न में चंद्रमा रहेगा, तो चंद्रमा अमावस के कारण क्षीण है, इसलिए आपको खास असर तो नहीं दे पाएगा, लेकिन आपकी पर्सनालिटी में फिर भी आकर्षण रहेगा। अब देखें कि गुरु ला रहा है आपके लिए पैसे और हेल्थ को अच्छी कर रहा है। पेट से रिलेटेड समस्याएं, घुटने, आपके गर्दन, गुदा और नितंब मतलब आपके हिप्स या नीचे के पैर, इनसे रिलेटेड कोई समस्या, व्यावसायिक पार्टनर से कोई समस्या या विवाहित जीवन के साथी से कोई समस्या, तो वो सॉर्टेड होती रहेगी। हालांकि आपके मंगल की जो स्थिति है वो भी इन चीज़ों को सॉर्टेड करती है। अब बुध की बात करूं तो बुध उदित हो चुके हैं, अब आपका माइंड भी फ्रेश होगा, पैसे भी आएंगे और आपको किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं होगी अब परिवार के लिए, अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, क्योंकि आगे चल के बुध मार्गी भी हो रहे हैं। शनि के वक्री होने के कारण मैंने आपको जो वीडियो दिया है उस पर प्लीज़ गौर फरमाएं, और क्या क्या असर हो रहा है आपके कार्यों पर, आपके ऑफर्स पर, वो ध्यान से सुनिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। माता की तबीयत का ध्यान आपको है, लेकिन इन दिनों वो कुछ अजीब सी अवस्था में है, उनको गायत्री के जाप कराएं और सनलाइट में बैठने को कहें, पिता को कहें कि वो महामृत्युंजय के जाप करें। मिथुन राशि, मिथुन राशि के लिए आपके लग्नेश बुध उदित हो चुके हैं और अब मार्गी भी होने वाले हैं, तो आप अपनी तबीयत के लिए आश्वस्त तो हैं। व्यवसाय के लिए अब जितना पैसा नहीं पा रहे थे, चिड़चिड़ाहट, बेचैनी थी, वो भी ख़त्म होगी। अचानक से आपको कहीं से इनकम के स्रोत खुलेंगे, और आपके जो मंगल बैठा है ना अब आपके दशम भाव में, वो आपको ज़मीन जायदाद से रिलेटेड कामकाज भी करवाता है। आपके कई सारे ऐसे काम जिसमें पिता शामिल हैं वो भी आपके साथ मिलकर काम करते हैं। नेक नामी, आपकी तारीफ़ें होना, आपको अवार्ड्स मिलना, ये सब कार्ड्स पर मुझे दिखता है। आपके कई सारे ऐसे काम जो सात्विक हैं उसमें आपकी बड़ी तारीफ़ होने वाली है। अब ये काम बढ़ाने भी हैं, सिर्फ तारीफ से काम नहीं चलेगा। शनि की अवस्था के कारण ये काम थोड़े से खटाई में पड़ सकते हैं। शनि वक्री हो रहे हैं और आगे चल के ये शनि जो है मकर में आ जाएंगे, तो पहले किसी व्यवस्था ना हो, इसलिए आप मेहनत करते रहें, आपको फ़ायदा होता रहेगा। अब प्रेम संबंधों में जो खटास है, दूरियां हैं, वो अभी फ़िलहाल बनी रहेंगी 14-15 तारीख तक, और आपके खर्चे भी उस प्रकार से होते रहेंगे। चंद्र की उच्च की स्थिति होने के कारण फिर भी प्रेमी से बातचीत होना और एक दिलासा मिलना ये कार्ड्स पर रहेगा। धन का आना और उतना ही खर्च हो जाना ये भी कार्ड्स पर रहेगा। आपकी तबीयत का आपको विशेष ध्यान अब बहुत ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन शनि वक्री होने पर वो अचानक से आपकी तबीयत को झटका देता है, इसलिए आप निरंतर महामृत्युंजय के जाप रोज़ एक माला तो कर ही लिया कीजिए। कर्क राशि, आपके लग्नेश सप्ताह की शुरुआत में जो है उच्च के होकर बैठे हैं, तो खुशी खुशी ये सप्ताह बीतेगा आपका। आपके कई सारे ऐसे काम जिसमें आपके मीडिया आर्ट से रिलेटेड काम शामिल हैं वो भी होंगे और धन भी आएगा। पिता से पूर्ण सहयोग रहेगा। कार्यस्थल पर कोई प्रेम संबंध बन सकता है जिनसे आगे चल के आपको फ़ायदा मिल सकता है। माता से भी पूर्ण सहयोग, वाहन, कार वगैरह लेने का योग, घर परिवार में आपको प्रॉपर्टी वगैरह बनाने का योग भी आगे चल के हो सकता है, लेकिन फ़िलहाल मुश्किलें हैं। इन मुश्किलों से बचने के लिए आप गणेश जी की आराधना या हनुमान जी की आराधना कर सकते हैं। आपके हेल्पर्स और आपके वाहन आपको बड़ा सुख देंगे
और सुखों की वैसे भी बढ़ोतरी होने वाली है। इन दिनों आपके माइंड भी फ्रेश हैं और आप कार्यों में पड़ना चाहते हैं। अब आप अपना काम निरंतर करना चाहते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी खबर है। लेकिन जैसे ही शनि वक्री होंगे, ये विचार बदल ना जाएं और आप फिर उदासी में ना घिर जाएं। इसलिए आप निरंतर महामृत्युंजय के जाप करते रहिए। अभी भाग्य में गुरु आपको कई सारी ऑफर्स ला कर देगा और ये ऑफर्स आपको छोटी या बड़ी सब कुछ एक्सेप्ट करनी है। परिवार में धन संचित करने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ेगी, धन कमाने के लिए भी, लेकिन ऑफर्स तो आने वाली हैं। सिंह राशि, आपके लग्नेश सूर्य दशम स्थान पर बैठे आपकी पब्लिक इमेज को अच्छा करते हैं। आपको निरंतर कार्यों में नेतागिरी, अभिनेतागिरी, ओहदे, नौकरी, इनमें फ़ायदा तो दिलाते हैं, लेकिन जितना चाहिए उतना नहीं। अगर आप मीडिया से रिलेटेड काम करते हैं तो उसमें पीछे हाट हो सकती है। हालांकि आपके कई सारे ऐसे काम जिसमें शामिल हैं आपके प्रेम संबंध और आपके होने वाले मीडिया से रिलेटेड काम, उसमें आपको यात्राएं करनी पड़ सकती हैं और उसमें आपको फ़ायदा हो सकता है। आपके कुछ ऐसे काम जिसमें आपको एन्जॉयमेंट के लिए जाना था तो वो भी हो जाएंगे। अब चंद्र की स्थिति अच्छी होने के कारण, लेकिन चंद्र का इतना बल ना मिलने के कारण आप कुछ मिली जुली अवस्था में रहेंगे। शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, या आपको मैं कह सकती हूँ कि सीए हैं, बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार करते हैं, तो उन सब बातों में बुध की स्थिति अच्छी होने के कारण अब धन की व्यवस्था येन केन प्रकारेण हो जाएगी। बुध उदित भी हो रहे हैं और बुध मार्गी भी हो रहे हैं। और दूसरी बात ये कि आपको जो माइंड से रिलेटेड जितनी क्वेरीज थी, तबीयत के लिए जितनी क्वेरीज थी, बच्चों के लिए थी, व्यावसायिक पार्टनर, विवाहित जीवन के पार्टनर के लिए थी, तो उसमें अब आप थोड़ा सा चयन पा सकते हैं। निरंतर ये चयन आपको बना रहेगा इस साल के लिए। तो आपकी सोच सही होगी, आपके डिसीजन सही होंगे। वक्री शनि आपको प्रॉब्लम्स दे सकता है। विवाहित जीवन के साथी के साथ या व्यावसायिक पार्टनर के साथ थोड़ा सा सोच समझ के चलें, बात बिल्कुल बिगड़ जाएगी ऐसी बात नहीं है। कन्या राशि, कन्या राशि के लिए बुध की स्थिति अच्छी हो रही है, बुध मार्गी हो रहे हैं। अब आप ये समझ लीजिए कि मिथुन और कन्या के बुध स्वामी होते हैं। कई सारे काम बनाएंगे आपके, नौकरी से रिलेटेड, आपके कार्यों से रिलेटेड, आपके पर्सनालिटी से रिलेटेड, आपके अंदर जो उत्साह उमंग जागता है उससे रिलेटेड, और आप नए काम पे लग जाएंगे। पिता का सहयोग और आपका खुद का डिसीजन, इन सब का सहयोग आपको रहेगा। आपके परिवार में मैं अगर कहूँ तो पूर्ण रूप से आपको सहयोग है, धन संचित होने की पूर्ण संभावना है। और इस सप्ताह में आप स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग वगैरह से भी धन पा सकते हैं और इस धन को आप आगे संचित भी कर सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा आप पैसा मार्केट में मत लगाइएगा। फिलहाल आपको घर परिवार, माता पक्ष से, विवाहित जीवन, व्यावसायिक पार्टनर से फुल सपोर्ट है। शादी के पूरे योग बने हुए हैं। बच्चों से आपको उम्मीदें अब थोड़ी सी कम होंगी और माइंड परेशान वक्री शनि में हो सकता है, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है। सूर्य की स्थिति के कारण बड़े बड़े ऑफर्स आते आते थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा कि रुके हुए हैं, लेकिन जो भी मिलता है उसको एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि वो भी आपको फ़ायदा देने वाला है। अभी विवाहित जीवन के साथी के साथ डोमिनेशन या उनके साथ झगड़े, ये सब नहीं करना है। और अपने छोटे भाई बहनों के साथ मिलके कोई काम बनाना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, यात्रा पर जाना चाहते हैं, तो जाइए, आपके काम बनेंगे। तुला राशि, तुला राशि के लिए आपके लग्नेश लग्न को पूर्ण रूप से देखते हैं सामने बैठकर, तो आपकी पर्सनालिटी में निखार, आपके कई सारे पर्सनालिटी से रिलेटेड काम, मीडिया, आर्ट से रिलेटेड काम, आप इम्प्रेशन अपना बना सकते हैं लोगों पे। तबीयत आपकी अच्छी रहेगी। आपके व्यावसायिक जीवन के पार्टनर के साथ खूब चलेगी, लेकिन यहाँ पर लस्ट निर्माण हो रही है, तो वो आप अपने लस्ट के कारण कोई गलत डिसीजन न लें। व्यवसाय में या विवाहित जीवन के साथ तो वो सही रहेगा, हालांकि आनंद आपका भरपूर रहेगा। अब ये समझ लीजिए कि आपके कई सारे ऐसे काम जो आपके घर परिवार या अध्ययन पढ़ाई वगैरह से रिलेटेड थे, तो वक्री शनि होने पर आपको समस्या हो सकती है कि डिले हो गया, देर से हो रहा है। कोई बात नहीं, हो जाएगा, होता रहता है। वक्री शनि भी होते हैं, गुरु भी वक्री होते हैं, तो ये सब तो होने ही वाला है। आप शिव जी की आराधना और दुर्गा माँ की आराधना, काली की आराधना करते रहें।
जिससे आपको कोई व्यत्यय नहीं आएगा। अब आपके माइंड को सही रखने के लिए मेडिटेशन, योग, एक्सरसाइज की भी व्यवस्था कीजिए। और आपके धन को संचित करने के लिए अब बुध उदित हो चुके हैं और मंगल अपनी शत्रुहंता योग बनाकर बैठे हैं। तो किसी भी प्रकार से आपको लोन्स वगैरह लेने की आवश्यकता है, संचित धन करने की आवश्यकता भी है, वो भी हो सकती है। विदेश रिलेटेड काम अब खुल जाएंगे, आपके प्रेम संबंधों में जो दूरियां थी वो खत्म हो जाएंगी। वृश्चिक राशि, आपके लग्नेश है मंगल अच्छी अवस्था में पंचम भाव में आपको आक्रामक स्वरूप से, हिम्मत से, हौसले से काम कराते हैं। मेहनत करते हैं आप और आपके काम कई सारे बन जाते हैं। जो कि लोन्स वगैरह लेने से रिलेटेड थे, क्योंकि राहु की मूवमेंट की वजह से काम नहीं हो रहा था। अभी विवाहित जीवन और व्यावसायिक पार्टनर के साथ धोखाधड़ी या उनके साथ कुछ ऐसी बात ना हो, ना पता चले आपको ना उनको, ऐसी व्यवस्था करिएगा। आपस में सामंजस्य बना के चलिएगा। आपको बिल्कुल भी उस विषय में गलत डिसीजन नहीं लेने हैं थोड़े दिनों के लिए। और आपके कुछ ऐसे काम जिसमें उनका साथ है, व्यावसायिक पार्टनर है, विवाहित जीवन के साथी का, तो थोड़ा सा स्पेस बना के प्यार से चलिए। अभी तबीयत ठीक होने जा रही है, पैसा कमाने के पूर्ण अवसर प्राप्त होने जा रहे हैं और जल्द ही आपके कई सारे ऐसे काम भी बन जाएंगे जिसमें आपका ऑफर्स वगैरह कई तरह के शामिल थे। तो धीमे धीमे अब कामों को लेते चलिए। हालांकि वक्री शनि आपको कई सारे क्वेश्चंस निर्माण कर सकता है, घर परिवार से रिलेटेड और माता की तबीयत से रिलेटेड छिटपुट समस्याएं, या आपके कुछ ऐसे काम जिसमें आपके शामिल हैं आपके यात्रा प्रवास। जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसे ज़रूर देखिए, क्योंकि मैंने वक्री शनि के फ़ायदे भी बताए हैं। धनुराशि, धनुराशि के लिए आपके लग्नेश हैं गुरु और वो कई सारे ऐसे काम जिसमें आपके घर परिवार, रेनोवेशन, बढ़ाना प्रॉपर्टी को, या माता पक्ष से सपोर्ट, तो वो सब मिलेगा। आपका मान सम्मान सब होता रहेगा, बस काम करने की आवश्यकता है। वक्री शनि होते ही आपकी ज़ुबान पर उसका असर होगा, तो आपको क्या करना है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है वक्री शनि का, उसको ज़रूर देखें। आपको अभी फ़िलहाल लोन्स वगैरह मिलना, या आपको तबीयत अच्छी फील होना, या आपको विवाहित जीवन व्यावसायिक पार्टनर से सपोर्ट फिर से मिल जाना, ये सब शामिल है। धन इन किन प्रकार कहीं से आता रहेगा और आपके कई सारे ऐसे काम जिसमें सरकारी दरबारी काम शामिल हैं वो अभी धीमी गति से चल सकते हैं, लेकिन चलेंगे ज़रूर। डिसीजंस गलत ना हो आपके, इस बात पर आपको अपनी माँ के डिसीजंस पर अवलंबित रहना है, जो आपको सही सलाह दे सकती हैं। मित्रों से दूरियां, प्रेम संबंधों से दूरियां ना हो, इसलिए आपको चिड़चिड़ापन या अपने गलत डिसीजंस को आगे नहीं रखना है। और नौकरी पेशा लोगों के लिए और कामकाज के लिए ये सप्ताह बहुत अच्छा है। मकर राशि, मकर राशि के लिए आपके लग्नेश हैं शनि और वो वक्री हो रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला है, क्या असर हो रहा है वक्री शनि का ज़रूर देखें। फिर भी कॉन्फिडेंस को बनाने के लिए महाकाली और महाकाल यानी शिव जी की पूजा करते रहें। अभी ऑफर्स आ रहे थे, पैसे आ रहे थे और काम आ रहे थे, विदेश रिलेटेड काम हो रहे थे, विद इन इंडिया काम हो रहे थे, और बीच में आया ट्रैफिक हवालदार। तो आपको ये जो समस्या आएगी वक्री शनि से, ये आपको एक्सरसाइज, मेडिटेशन, योग करके प्रैक्टिकली सॉर्टेड करनी है। और जो काम आपके मीडिया और आर्ट से रिलेटेड बन रहे हैं उनको बढ़ाइए। आपके कई सारे ऐसे काम जिसमें माता की तबीयत की अड़चन पड़ रही थी वो भी अब थोड़ा बहुत अपने आप को संभालेंगी, और वो अपने आप को संभालते हुए आप पर भी धन खर्च कर सकते हैं, आपका ध्यान भी रख सकते हैं। उनके आशीर्वाद से, उनकी वजह से, उनकी सलाह से आपका धन प्राप्ति का योग बना हुआ है। अब ये भी जानिए कि आपकी जो लोन्स वगैरह से रिलेटेड और काम से रिलेटेड समस्याएं थी, बुध के उदित होने से वो समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी। आपके कई सारे मीडिया आर्ट से रिलेटेड काम के लिए आप आगे बढ़िए, वो काम बनते नज़र आते हैं मुझे। विदेश रिलेटेड काम भी बनते नज़र आते हैं मुझे। कुंभ राशि, लग्न में शनि है और वो वक्री होने वाले हैं, तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है मैंने। वक्री शनि का क्या असर है ज़रूर देखिए। आपके कई सारे ऐसे काम जिसमें धन की बात है तो वो तो आपके बनेंगे, सरकार पैसा आएगा, कहीं ना कहीं से व्यवस्था होगी, परिवार खुश रहेगा। आपके कई सारे ऐसे काम जिसमें परिवार शामिल है और आपके पिता शामिल है तो वो भी काम होगा। कई सारे ऐसे काम जो राहु ऑफर कर रहा है उसमें मनोरंजन, यात्राएं भी शामिल हो जाएंगी।
और नए नए ऑफर्स आपको मिल सकते हैं। तो टोटलिटी में वक्री शनि होने के बावजूद काम के लिए ये सप्ताह बुरा नहीं है, और आपके कई सारे बौद्धिक स्तर पे जो काम थे वो भी अब बनना शुरू हो जाएंगे, तबीयत भी ठीक होना शुरू हो जाएगी। विवाहित जीवन के साथी के साथ कलह क्लेश मत कीजिए, माता की तबीयत का ध्यान रखिए। अभी चंद्र की मूवमेंट के कारण थोड़ी सी आपको अपने आप में बेचैनी हो सकती है। इस बेचैनी से बचने के लिए शिव जी की आराधना, कृष्ण की आराधना आप करते रहें। प्रेम संबंधों वालों के लिए थोड़ा सा अभी संभल के चलना पड़ेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए स्थिति बहुत अच्छी है। मीन राशि के लिए लग्न में गुरु मंगल आपको बहुत तेज़ी से काम करवाता है। आपके यात्रा के योग वगैरह जो बने हुए हैं उसमें अब जो विदेश यात्राएं हैं उसमें थोड़ा संभल के चलें, क्योंकि आपके विदेश यात्रा के योगों में कहीं कोई प्रॉब्लम ना आए, इस बात की, तबीयत की वगैरह आपको ध्यान रखना है। पैसे ना अनाप शनाप खर्च हो जाएं, या आते आते ऑफर पीछे ना हट जाए, इस बात का ध्यान रखना है। आपके कई सारे काम जिसमें आपके प्रेम संबंध शामिल थे तो वो आपको सपोर्ट कर रहे थे, बट आप उनसे पीछे हटेंगे तो आपका सपोर्ट भी हट जाएगा। अब आपके बुध के मार्गी और उदित होने से आपके विवाहित जीवन और व्यावसायिक जीवन के पार्टनर से आपको फुल सपोर्ट रहेगा। आपके कई सारे काम जो बहुत यात्रा करके आप सुलटाना चाहते हैं तो वो अभी फ़िलहाल जो सप्ताह के जो 2 दिन हैं उसमें करिए आप, तो आपका माइंड भी कूल रहेगा और आपके बच्चों का साथ भी रहेगा, और आपकी बौद्धिक क्षमता, आपके डिसीजन की वजह से वो काम बन जाएंगे जो पैसों से रिलेटेड हैं। गुरु का फुल सपोर्ट है, लग्न में बैठा है गुरु और उसको सपोर्ट कर रहा है मंगल भी, तो तबीयत भी जो बिगड़ी हुई थी वो भी पहले से बेटर है। स्पेकुलेशन मत कीजिएगा, किसी तरह का दाव पेच मत खेलिएगा, नहीं तो नुकसान होगा। और कई सारे काम जो ऑफ़र हो रहे हैं उसको ले लीजिएगा, उसको बिल्कुल मना मत कीजिएगा। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेकर मीन राशि पर इस साप्ताहिक ग्रहों का और चंद्रमा का और नक्षत्रों का क्या प्रभाव पड़ेगा। फिर मिलूंगी इसी तरह साप्ताहिक राशि भविष्य लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी का नारा है पौधे लगाएं, व्यवसाय बढ़ाएं, बुध की स्थिति को अच्छा करें, पर्यावरण को अच्छा करें, पॉल्यूशन कम हो जाएगा अपने आप ही। और साथ साथ शनि राहु केतु की शांति के लिए वृद्धों की सेवा करें और बुजुर्गों का साथ दें, सास ससुर माता पिता की सेवा करें। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार।